बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट फॉर्म की। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको 57 तक जो लेक्चर्स हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपने जाके वो देख लेने हैं। एंड देन अपना पीछे वाला कंसेप्ट सारा क्लियर करें। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे वो बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है। इसके बाद भी आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल न्यू है, तो डिफरेंट कंसेप्ट के साथ है। तो आपने सबसे पहले अपने पिछले वाले टॉपिक्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लें, जो आपके 49 to 57 है। देन ये आपका 58 वाला लेक्चर अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर कंट्रावेरिएंट टेंसर। आपने कंट्रावेरिएंट टेंसर कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास कंट्रावेरिएंट टेंसर की ये फॉर्म लिखी है टीआई इन एक्सआई सिस्टम में। अब ये किसी कर्व के ऊपर डिफाइन है, और ये जो कर्व के ऊपर डिफाइन है वो एक्स आई कर्व के ऊपर डिफाइन है, और एक्स आई कर्व के जो पैरामीटर हैं वो टी कह रहे हैं। अब हम इसका अगर कंट्रावेरिएंट फॉर्म को टिल्ट सिस्टम में लेकर जाएं और इसका ट्रांसफॉर्मेशन ला देखें, तो हमारे पास टी टिल्डा आई सिस्टम इन कंट्रावेरिएंट फॉर्म के लिए हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन ला था वो ये होता था पार्शियल एक्स टिल्डा आई इन नॉमिनेटर, एंड उसके लिए हमने जो कंपोनेंट यूज किया वो आर यूज किया। ठीक हो गया। अब मजीद आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब क्योंकि हम ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, और हम यहाँ से पता क्या लगाना चाह रहे हैं कि क्या किसी टेंसर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यहाँ से हम ये पता लगाएंगे कि क्या किसी टेंसर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ हम वेक्टर्स के या हम सिर्फ किसी इक्वेशन का ही डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो हम ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लाया है टी टिल्डा आई सिस्टम के लिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी टिल्डा आई ओवर डी टी हो जाएगा, एंड डी बाई डी टी सारे के ऊपर हम डी बाई डी टी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये सारी टर्म्स अप्लाई हो गई। ठीक है, इसके बाद आप देखें टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, टी आर इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कंपोनेंट कह सकते हैं या फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, एंड पार्शियल एक्स टिल्डा आई बाय पार्शियल एक्स आर इज द सेकंड टर्म। तो ये जब आपके पास दो टर्म्स होती हैं और आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, एंड सेकंड टर्म का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो टी आर का डेरिवेटिव क्या, तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी टी आर एंड सेकंड टर्म एज इट इज, एंड देन फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट एंड सेकंड टर्म का डेरिवेटिव पार्शियल एक्स टिल्डा आई ओवर पार्शियल एक्स आर हो गया। अब मजीद क्या टर्म्स आई हैं आपके पास, डी टिल्डा आई बाई डी टी आर पार्शियल एक्स टिल्डा आई डी टी, ये सारी टर्म्स एज इट इज आ गई हैं। अब इस टर्म के ऊपर उन्होंने क्या किया है, डिफरेंशिएशन अप्लाई की है। किस तरह से डिफरेंशिएशन अप्लाई की है, देखिए पार्शियल टी आर एज इट इज है, डी बाई डी टी पार्शियल एक्स टिल्डा आई ओवर पार्शियल एक्स आर पे अप्लाई की। तो x यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई किस तरह से होगी, हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल क्या कहता था, आपके पास चेन रूल होता था डी वाई बाई डी एक्स जो है इक्वल होता था, यहाँ पे ये वाली और ये वाली जो टर्म होती थी वो आपकी सेम होती थी। सॉरी, यहाँ पे डी वाई होता था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता था, यहाँ पे डी एक्स होता था, एंड जो आपके पास हम यहाँ पे टर्म लेते थे और जो कि यहाँ पे टर्म लेते थे वो आपकी क्या होती थी, सेम होती थी। अब हम इस d बाई डी टी के ऊपर, इस टर्म के ऊपर क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन चेन रूल अप्लाई कर लेंगे। तो ये पार्शियल एक्स टिल्डा आई ओवर पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो डी टी लिख लिया, एंड हमने जो टर्म ली है वो ली है एस, तो पार्शियल एक्स डी एक्स एस, और यहाँ पे पार्शियल एक्स एस, और ये वाला पार्शियल एक्स आर यहाँ से आया है। तो आपके पास ये पार्शियल स्क्वायर एक्स आई टिल्डा आई, एंड देन यहाँ पे ये चेन रूल की फॉर्म पे लिखी हुई है पार्शियल डी टी एंड पार्शियल डी एक्स एस। तो आपने इसको एक दफ़ा डिटेल से देख लेना है कि हमने इसी टर्म, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे ये वाली टर्म जो होती थी हम यहाँ से लिखते थे डी बाई डी टी फॉर्म, एंड ये वाली टर्म होती थी यहाँ पे इन्होंने एस और एस करके सेम कर लिया। तो ये होता था आपके पास चेन रूल। इसके बाद क्या होगा कि हमने शो कराना है कि ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है टेंसर का ये एग्जिस्ट करता है। तो विच शोज दैट द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ टेंसर अलोंग अ कर्व इज कंट्रावेरिएंट टेंसर। अब हमारे पास जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया तब भी आपके पास डेरिवेटिव लेने से एक कंट्रावेरिएंट टेंसर आना चाहिए। When and only when x tilde I system are the linear function of x r। अब ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है कि जब आपने डेरिवेटिव लिया एक्स आई सिस्टम से, एक्स टिल्डा आई सिस्टम में आए या एक्स टिल्डा
एक्सेल्डाइज सिस्टम जो है वो आपका लीनियर फंक्शन हो एक्स आर का। तो इस लाइन का मतलब हम यहाँ से ही देखते हैं कि हमने इस टी टिल्डा इस सिस्टम का डेरिवेटिव लिया और हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जब जो हमने लिया वो किस तरह का होना चाहिए, वो एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। लीनियर फंक्शन अगर आप हम सिंपल लीनियर अलजेब्रा में बात करें या लीनियर पॉलिनोमियल्स में बात करें तो सिंपल फंक्शन जिसमें आपके पास कोई स्क्वायर टर्म नहीं होती है, तो लीनियर फंक्शन डेरिवेटिव आएगा तो हम जो लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तब हम कहेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है ये कंट्रावेरिएंट टेंसर को या एक टेंसर को शो करे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ ये टर्म हम कंसीडर करेंगे इस डेरिवेटिव में, ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि हमारी जो लास्ट लाइन है वो यही कहती है कि हमारे पास टी एक्सिलडाइज सिस्टम जो है वो लीनियर फंक्शन है एक्स आर का एंड देन अलोंग कर्व इज अ, तो फिर हम इसको कहेंगे कि वो एक कंट्रावेरिएंट टेंसर है। द थ्योरम द डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर इज अ टेंसर, आपके पास किसी भी टेंसर का डेरिवेटिव जो है वो टेंसर होगा। कब होगा डेरिवेटिव? अगर उन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान कोऑर्डिनेट जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब कि उसके अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा वो सिर्फ एक लीनियर फॉर्म में आएगा। कोऑर्डिनेट इफ एंड ओनली इफ कोऑर्डिनेट चेंजेस, अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स टिल्डा सिस्टम से एक्सआई सिस्टम में चेंज होता है या एक्सआई सिस्टम से एक्स टिल्डा सिस्टम में चेंज होता है, आर रिस्ट्रिक्टेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट चेंज हो भी जाता है तो आपके पास जो नेक्स्ट कंक्लूजन आएगा, रिजल्ट आएगा, जो आपके पास डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर आएगा वो भी एक लीनियर आएगा। इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर दो पॉइंट्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं। लेट सी इज अ कर्व डिफाइंड बाय सी इज इक्वल सी, आपके पास एक कर्व है एक्सआई सिस्टम में। आप जो सी के अलोंग हमने उसका जो टी है वो डी एक्स बाई डी टी है। अब ये जो डी एक्स बाई डी टी है हमने इसको शायद पहले भी कहीं देखा है कि ये टेंजेंट फील्ड अलोंग द कर्व होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेंजेंट अलोंग द कर्व। एंड जब हम इसके ऊपर इसका एब्सोल्यूट मॉड डिफाइन कर लेते हैं और उस मॉड को हमने क्या नेम दे दिया, टी का नेम दे दिया, और जब इसके ऊपर एक एब्सोल्यूट ले लेते हैं या हम इसके ऊपर एक नॉर्म डिफाइन कर लेते हैं तो नॉर्म उसकी कर्वेचर होती है। लेकिन यहाँ पे k इज नॉट एन इनवेरिएंट, k इनवेरिएंट नहीं है कोलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिंस dt by d t by t is not a general tensor. Clearly the required we require a general concept of tensor differentiation. हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट चाहिए है कि अगर हम किसी टेंसर को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक टेंसर आंसर आता है, तो उसके लिए अभी हम मजीद और ज़्यादा रिजल्ट निकालेंगे। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव को भी हम चेक करेंगे, कंट्रावेरिएंट डेरिवेटिव भी होता है, लेकिन आपके हैंडआउट में भी सिर्फ कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव की फॉर्म देख लेते हैं। आपने जो दो बातें इधर से याद रखनी है कि ये जो होता है वो टेंजेंट अलोंग द फील्ड होता है, ये कर्वेचर होता है, और जो कर्वेचर होता है वो इनवेरिएंट होता है कोलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्यों होता है? क्योंकि ये एक जनरल टेंसर नहीं है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास दो तीन बातें, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। अब हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट डेरिवेटिव बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। आपने स्टार्ट से इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस इसमें इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना क्रिस्टोफल सैम्बल्स का, वो आई थिंक सो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो आपने उसको अच्छे से देखना है। इसको समझें, आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, आप अपने पास पेपर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है आपको देख लें। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव आप एन आर्बिट्रेरी टेंसर, किसी भी आपके पास कोई टेंसर है उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास टेंसर ही आएगा विच इज विद द कंट्रावेरिएंट। अब आपके पास जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑर्डर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं किसी आर्बिट्रेरी टेंसर का, तो वो कहता है टेंसर ही आता है, और वो टेंसर का उस टाइम पे हमारे पास रैंक क्या आता है, उस टेंसर का रैंक हमारे ओरिजिनल टेंसर से 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ आपके पास उसका ऑर्डर एक्सीड हो जाता है। तो आप यहाँ लिखा है विद द कंट्रावेरिएंट ऑर्डर कोवेरिएंट ऑर्डर एक्सीड दैट ऑफ द ओरिजिनल टेंसर बाय एग्जैक्टली 1। तो आपके पास अगर ओरिजिनल टेंसर का रैंक 2 था तो एंड देन आपने जब उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिया तो उसका ओरिजिनल टेंसर का रैंक एक्सीड कर जाएगा 3 पे, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी है। देन रैंक ऑफ अ टेंसर डेरिवेटिव, किसी टेंसर डेरिवेटिव का रैंक क्या होता है? अगर द डेरिवेटिव ऑफ अ जीरो ऑर्डर टेंसर, अगर आपके पास एक जीरो ऑर्डर टेंसर है, मतलब जिस
टेंसर का रैंक 0 है और अगर आप उस 0 ऑर्डर टेंसर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या कहता है कि उसका डेरिवेटिव लेने से उसका रैंक इंक्रीज कर जाता है, ओरिजिनल टेंसर से एक्सीड कर जाता है बाय एग्जैक्टली 1 नंबर। ठीक है, तो आप 0 ऑर्डर टेंसर था, उसका आपने डेरिवेटिव लिया तो वो फर्स्ट ऑर्डर बन गया। जनरल आप कहें टर्म तो कह सकते हैं कि जब आपके पास डेरिवेटिव, अगर आपने m ऑर्डर टेंसर का डेरिवेटिव लिया तो वो एक्सीड करेगा m+1 ऑर्डर टेंसर में। ठीक है, m ऑर्डर टेंसर है तो वो m+1 मतलब एक ऑर्डर कोवेरिएंट डेरिवेटिव में इंक्रीज होना है। देन हाउएवर इफ द डेरिवेटिव इंडेक्स इज अ डमी इंडेक्स, अगर आपके पास एक सेकंड 2 ऑर्डर टेंसर है और वो जो आपके पास डेरिवेटिव जिस इंडेक्स का लेना है वो एक डमी इंडेक्स है, देन द रैंक ऑफ डेरिवेटिव विल बी लोअर देन द ओरिजिनल टेंसर। अगर आपके पास डमी इंडेक्स आ जाते हैं तो आपका रैंक लो हो जाता है, अगर 2 था तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास देखें ए आई जे, आपके पास इस ए आई जे, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके पास सबसे पहले तो इसका रैंक चेक करें, इसका रैंक क्या है, 2 है। आप देखें कि इसका मतलब क्या है, इस लाइंस का ए आई जे का मतलब है यहाँ पे कि आपने आपके पास एक ए आई जे टेंसर है, कोवेरेंट फॉर्म का टेंसर है, इसका आपने कोवेरेंट डेरिवेटिव लेना है और वो जो कोवेरेंट डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जे लेना है, और जे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डमी हो रहा है। और जब हमने कह दिया कि जब आपके पास एक डमी इंडेक्स आ जाता है तो रैंक ऑफ द डेरिवेटिव विल बी लोअर देन द ओरिजिनल टेंसर। अब आपके पास जो ओरिजिनल टेंसर का रैंक है 2 है, जब आपने उस टेंसर का, आपके पास डमी आ गया तो जब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो आपके पास ओरिजिनल टेंसर का रैंक यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। का मतलब कि आपके पास आंसर में ए आई आएगा, तो रैंक यहाँ पे 1 होगा बिकॉज देयर इज ओनली फ्री इंडेक्स आई, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही फ्री इंडेक्स है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई और फॉर्म भी आ जाती है, आई जे के फॉर्म आ जाती है और उसको हमने के की रिस्पेक्ट से करना है तो उसके लिए भी आपके पास डमी और फ्री इंडेक्स देखें, आपका रैंक जो है वो रिड्यूस होता है इस केस में, और इंक्रीज किस केस में होता है, जब आप कोवेरिएंट ऑर्डर का डेरिवेटिव लें और वो एक्सीड करता है, हमेशा इंक्रीज होता है बाय नंबर 1 से, एक नंबर उसका इंक्रीज होता है। एंड देन आपके पास अगर डमी आ जाते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है या लो हो जाता है। तो अभी तक के इतना ही, होप तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड देन इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।